ट्रेड का मामला है ना कि हम चवन्नी की चीज 5 रुपया में देंगे। आयात निर्यात जो होता है, ये जो $1 50 रुपया ले लेंगे, 1 पाउंड का कुछ 70-100 रुपया ले लेंगे, ये हुआ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट किस बल पड़ता है कि आप कहो कि हम 1 रुपया का 1 रुपया देंगे? क्यों नहीं कह सकते हैं? मिलिट्री पावर कम है, उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो चढ़ आएंगे आपके सिर पे। मिलिट्री पावर का दम है ना, तो इसका जवाब क्या है? अपनी मिलिट्री बना लो, दम से खड़े हो जाओ, 1 रुपए का 1 रुपया, सिंपल। आप अपने जो ग्रॉस प्रोडक्ट का सही दाम मिल जाएगा। हमारा किसान गरीब है, काहे गरीब है? गेहूं जी हम 15 रुपए में खरीदेंगे किलो, काहे खरीदोगे 15 रुपए भाई? और ब्रश, चवन्नी की चीज तुम उसको भी 15 रुपए में दोगे। तो ये मामला क्या है, जिनको मैं भुनगा कहती हूँ, जो राज्य शक्ति और बाकी चीजें वो भुनगे तय करके अपने पॉकेट में थोड़ा सा रुपया डाल लेते हैं, ठीक से रुपया भी नहीं डालते हैं। मैं एक बार बीएचयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बनी, 200 करोड़ रुपए का बजट, वीसी को पावर था 25,000 रुपए से ऊपर का खर्च नहीं करना। सारा पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, एकेडमिक पावर वेस्टेड था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 मेंबर थे, तो लोग बोले जी वीसी ने 3 काउंसिलर को पटा लिया। अच्छा, कैसे पटाया? उसको जी गाड़ी भेज दिया, उसका इलाज करा दिया, उसका वो कर दिया। हमने कहा जी बेवकूफी है, अरे पटना ही था तो 5-7 करोड़ रुपए का हिसाब किताब किया होता। पटना ही था तो ये सब गाड़ी मोटर इलाज पानी आना जाना तो आपको यूं ही हो जाता है। आप वीसी को बोलते जो खर्चा भेजो हमसे सैंक्शन कराओ, वो आपका पैर पकड़ लेता। तो ये हमारे, इसीलिए मैं इनको भुनगा कहती हूँ, कोई बड़ी चीज ही नहीं कहते कि ठीक है भारत का हम एक्सचेंज रेट ठीक कराएंगे, हम इंग्लैंड के मालिक बनेंगे, हम स्कॉटलैंड के मालिक बनेंगे। ये कहा किसी ने? महारानी अहिल्याबाई ने कहा जब मुसलमानों से संधि की, गोवध नहीं होगा, भारत में जितने मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होगा। ये कौन कहता है? छत्री। ऐसी शर्तें रखी जाती है तो खा लेंगे, थोड़ा सा ले जाएंगे, किसी राजघराने को लूट लेंगे, उसका पीवी पर समाप्त कर देंगे, सोना ले जाके कहीं बाहर रख देंगे, तुम बढ़ जाओगी, सोना मिलेगा किसको? सोचने का सामर्थ्य के लिए बुद्धि में बल चाहिए। तो ये कई जगह लोग पूछते गाल बजाओगे, आपको मुशायरी का शौक है, आप मुशायरी कर लो, हम तो जी अपना गौरव ही गाएंगे। मित्रों, एक बार मैंने प्रदेश के शिक्षा मंत्री से पूछा था कि स्कूल में विद्यार्थी कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे आमतौर पर भारत में, और टेलीविजन के सामने 6 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं। जैसे सरकारें शिक्षा के लिए, गोविंदाचार्य जी को मुझे पूरा यकीन इस पर काम करना होगा भविष्य में, कि जैसे शिक्षा पर सरकारें पैसा खर्च करती हैं, वैसा क्या हम पालक अल्टरनेटिव शिक्षा पर खर्च करने के लिए तैयार होंगे? इसलिए कि अब उसकी सारी शिक्षा का स्रोत टेलीविजन है, इंटरनेट है, सिनेमा है या दूसरे ऑडियो विजुअल मीडियम, जैसे कि बीबीसी या रेडियो हमारे देश में पहले हम लाइसेंस फीस के आधार पर चलाते थे। इसमें परिवारों की, व्यक्ति की, समाज की भागीदारी अब आनी पड़ी। इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स पर भी है, सोसाइटी पर भी है। पॉलिटिक्स में धीरे धीरे आर्थिक ताकतों का जोर बढ़ा है, देशी विदेशी घोटाले तो उसके कुछ कुछ घटनाएं ही केवल, उसकी गहराई हमको अभी जानना, किस किस को टारगेट बनाया जाए। तो डेमोक्रेसी ही विकृत होकर क्लेप्टोक्रेसी बन रही है, कॉकस तंत्र बन रहा है, कॉर्पोरेटोक्रेसी बन रही है, उद्योग घराने नीतियां बदल जा रहे हैं। उद्योग घराने वो भी अपना ही मुनाफा कमाने के फेर में वैल्यू एडिशन की बजाय बड़े बड़े माइनर्स और एक्सपोर्टर्स बन रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स बनने की जहमत क्यों उठाई जाए? क्यों न चीन में सामान बनवा लिया जाए, यहां बेच दिया जाए? मित्रों,
ये जो क्लेप्टोक्रेसी और कॉर्पोरेटोक्रेसी है, इसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दल ग्रस्त हो गए हैं। राजनीतिक विकल्प खोजे तो सांपनाथ की जगह नागनाथ पर सुई अटक जाने का अंदेशा है। इसलिए आज चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो बुद्धिजीवियों का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनेताओं का क्षेत्र हो, धर्म सत्ता के बारे में बोलने को मैं अपने को अपात्र मानता हूं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं।